तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपको सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पे वृहद वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पे मौजूद, विश्वास सारंग और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता वहां पर। आप सीधा प्रसारण इस वक्त राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। हरित सहका अभियान अपेक्स बैंक परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, जिसका प्रसारण देख रहे हैं। प्रकृति भी इस बात से खुश है कि उन्होंने हमको थोड़ी गर्मी, धूप और सबसे बचाने का प्रयास किया है। साथियों, जिस दिन हम लोग मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत को समझ पाएं, जिस दिन हम प्रकृति के भीतर छिपे हुए सारे रहस्यों को जय माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन संचालन के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 जून से लगाकर 21 जून योग दिवस, पर्यावरण दिवस से लगाकर 21 जून तक लगातार चलने वाले पखवाड़े के अंतर्गत आज यहां सहकारी भवन के आधार पर सहकारी मंत्रालय और अपेक्स बैंक के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाने का जो अनुपम निर्णय लिया है, इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय प्रशासक के रूप में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, हमारी नाबार्ड की बहन यहाँ जो प्रदेश की इंचार्ज है, यहाँ के प्रबंधक क्या बोलते हैं, एमडी मनोज पटेल जी, मनोज जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, एक साथ कई प्रकार के कामों को करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो वर्तमान का शासनकाल दिखाई दे रहा है, आज के इस अवसर पर वास्तव में हम सबके गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और गरीब आदमी गरीब कठिनाई के बीच में भी शासन संचालन करने के लिए जो शासन के माध्यम से उत्कृष्ट ये एक बड़ा अद्भुत और आज के समय में उपयोगी निर्णय है। इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में अभी जो 8% दूध का उत्पादन है, इसको बढ़ाकर धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं, ताकि देश के अंदर दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने, किसानों की आमदनी बढ़े।
सरकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ 21 जून तक लगातार चलने वाले पखवाड़े के अंतर्गत आज यहां सहकारी भवन के आधार पर सहकारी मंत्रालय और अपेक्स बैंक के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाने का जो अनुपम निर्णय लिया है, इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय प्रशासक के रूप में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, हमारी नाबार्ड की बहन यहाँ जो प्रदेश की इंचार्ज है, यहाँ के प्रबंधक क्या बोलते हैं एमडी मनोज पटेल जी, मनोज जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, एक साथ कई प्रकार के कामों को करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो वर्तमान का शासनकाल दिखाई दे रहा है, आज के इस अवसर पर वास्तव में हम सबके गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और गरीब आदमी गरीब कठिनाई के बीच में भी शासन संचालन करने के लिए जो शासन के माध्यम से उत्कृष्ट उदाहरण बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि लग रही है। अपेक्स बैंक के माध्यम से सहकारिता कैंपस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितने प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को, खासकर किसान परिवारों को लेकर के। जब उनने एनडीडीबी के माध्यम से पूरे देश में अभियान चलाया, हमसे पूर्ववर्ती राज्य भी और अब मध्य प्रदेश भी दूध उत्पादन में सहकारिता का प्रवेश करने के बाद आजादी के साथ ही मैं तो माननीय उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हमारे लिए अमूल ने दुनिया भर में सहकारिता के आधार पर गुजरात के किसानों को समृद्ध किया, दूध उत्पादन को लेकर के एक नया माहौल बनाया, और उसी के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात को समृद्ध मुख्यमंत्री के नाते किया, और अब देश भर में दूध की आमदनी बढ़ा करके किसानों के लिए और एक नया मार्ग, आय का मार्ग, उनको समृद्ध करने का मार्ग, एक तरफ वो किसानों के लिए बिजली, पानी, बाकी चीजों को प्रबंधन करते हुए, और दूसरी तरफ अलग से आय के आमदनी के मामले में प्राकृतिक खेती से लेकर कई क्षेत्रों में दूध के लिए गौमाता का जो महत्व है, ऐसे में नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से सांची के ब्रांड को मजबूत करते हुए ये कांग्रेसी लोग कहते हैं कि आप ये क्यों एमओयू कर रहे हो, आप को इससे क्या मिल जाएगा। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने जब प्रश्न किया था तब राज्य के अंदर दूध का संकलन 8 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में था। किसानों को उस समय के बाद आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 13 लाख लीटर प्रतिदिन से ज्यादा संकलन बढ़ा है। ये किसानों के लिए हितकारी निर्णय है, और 8 रुपए से लेकर 10 रुपया लीटर तक ज्यादा दाम आज किसानों को मिल रहे हैं। तो किसानों को अगर पैसा मिल रहा है, किसान दूध उत्पादन में भी अपनी समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं, तो ये एक बड़ा अद्भुत और आज के समय में उपयोगी निर्णय है। और इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में अभी जो 8% दूध का उत्पादन है, इसको बढ़ाकर धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं, ताकि देश के अंदर दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने, किसानों की आमदनी बढ़े। और हम तो वैसे भी गोपाल कृष्ण की जय करने वाले लोग हैं, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की पहचान गोपाल कृष्ण भगवान राम और कृष्ण की धरती के नाते होती जाती, और ऐसे में यहाँ अतीत के काल से दूध दही की नदियां बहती थी,
ये इस देश का चरित्र है। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें सहकारिता की बड़ी महती भूमिका है और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की हमारी मैडम बता रही थी कि 8,000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचे को प्रोत्साहन देते हुए आम उत्सव की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम, सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो दो लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती कालीसिंध चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में। और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1,04,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उठ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, अब कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते हैं। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूं,
प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूं। तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद ले और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ, जयकारे के साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा एक पल के लिए और रुकने के लिए। और अब मैं सीजेएम मैडम से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और माननीय मंत्री जी को आम की टोकरी भेंट करेंगी, क्योंकि आम महोत्सव चल रहा है और सहकारिताओं में नाबार्ड का बहुत जबरदस्त योग। सीजीएम मैम से अनुरोध है, सर आम महोत्सव चल रहा है, आपकी बहुत महती कृपा है, एक नहीं अनेक। और अब सीजीएम मैम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आम भेंट करती हुई, आम की टोकरी भेंट करती हुई, क्योंकि आम महोत्सव चल रहा है और ये सब हमारे किसानों के उत्पाद हैं। और उनसे अनुरोध है कि माननीय सरकार